तजावुज़ात के नाम से किया जाने वाले ऑपरेशन की अगर बात की जाए तो जगह जगह ऑपरेशन चल रहे हैं, लेकिन सवाल यहाँ पर ये है जहाँ पर ज़रूरत है हमें ऑपरेशन की वहाँ ऑपरेशन किए जा रहे हैं। अगर बात कर ली जाए हाजी कैंप की, बागबानपुरा बाज़ार की, या फिर किसी भी ऐसी जगह पर जहाँ भी अशद ज़रूरत है हमें ऑपरेशन की, वहाँ भी ऑपरेशन तो किए जा रहे हैं, लेकिन हम देख रहे हैं कि वहीं उसी जगह पर दोबारा रोज़मर्रा की जो रूटीन है लोग उसमें वापस आ जाते हैं, फटे उनको वापस मिल जाते हैं, वो सारे मामला जो है वो अपनी जगह। लेकिन अगर बात कर ली जाए MCL की, जिसने गुज़श्ता दिनों से एक टास्क उनको मिला हुआ है कि आपने शहर लाहौर में जो बिजली के लटकते तार हैं, बैनर्स हैं, स्टीमर्स हैं और जो जगह जगह फ्लेक्सेस अवेजा की गई हैं उनको आपने क्लियर करवाना है। लेकिन सवाल यहाँ पर यह कि शहर लाहौर की ऐसी गलियाँ जो कि बिजली के लटकती तारों से गड़ी पड़ी हैं, वहाँ पर कितने ऑपरेशन किए गए हैं, लोग इस पर क्या कहते हैं, वो आज आपको दिखाएंगे। और इसके अलावा लाहौर की ऐसी जगहों पर जाएंगे जहाँ पर तजावुज़ात के नाम पे ऑपरेशन किए गए, लेकिन फिर से वहाँ पर स्टॉल कैसे बहाल हो जाते हैं, लोगों को क्या मौक़िफ़ है, इसी पर आज हम बात करने जा रहे हैं। आप देख रहे हैं प्रोग्राम लाहौरनामा, मैं हुई रमना। 4 साल हो गए बाजार में, अब जो दोबारा लगे ना कॉर्पोरेशन के बाद। कितने दिन बाद? 2-3 दिन बाद लगे। 2-3 दिन बाद कॉर्पोरेशन का स्टाफ अब नहीं आ रहा? पहले आ रहा था, अब नहीं आ रहा। कभी कभी आते हैं, कभी नहीं आ रहे। आते हैं तो उनको ये स्टॉल नजर नहीं आ रहे, फटे नजर नहीं आ रहे। वो हम लोग जब आते हैं वो हम उठा लेते हैं। कैसे उठा लेते इतनी जल्दी? बस वो पावरफुल है ना, ताकत है, जवान अभी। जो रोड पे बेचारे फल बेच रहे हैं, सड़कों पर खड़े हैं, रेहड़ी उठा रहे हैं, दे भी नहीं रहे, वापस तोड़ रहे उन्हें। गरीब आदमी क्या करे, रोटी ना कमाए, चोरी करे, फिर यही होगा ना। आप देखें, आप कह रहे थे कि यहाँ पे हमारा जो एक बिजनेस जो है वो रुक जाएगा, बाहर तक आपने फुटपाथों पे जो है वो फुटपाथ पे तो लगाया हुआ है, लेकिन कस्टमर अभी नहीं, कस्टमर है ही नहीं, कारोबार बिल्कुल तबाह हो गए। कैसे लाए हो सड़क पे? सड़क पे लाइए, स्टैंड इतने सड़क पे तो चुकाए ना, इसकी पूरी उस टाइम मिली पड़ती। यहाँ देखें आप, माशाल्लाह हमने बताने कि हमारे पास दुकान मौजूद है, जब तक यहाँ पर ये स्टैचू नहीं रखा जाएगा पता ही नहीं चलेगा कि अंदर दुकान है कि नहीं। ये हमारे जो दुकानदार भाई साहब हैं पूरे बाज़ारों में, उन्होंने अपना एक अमली नमूना पेश करना होता है बाज़ारों में, फिर उन्हें बताना होता है कि हमारे पास अंदर जो है वो दुकानें मौजूद है, हमने स्टॉल्स लगाए गए हैं। तो नाज़रीन, प्रोग्राम के आगाज़ में जैसे कि आज हमने बात की है तजावुज़ात के हवाले से, शहर लाहौर में जगह जगह इस वक्त तजावुज़ात के ऑपरेशन किए गए, लेकिन वो ऑपरेशन सिर्फ उन्हीं जगहों पर किए गए जहाँ पर शायद वज़ीरों का गुजरना था, या फिर अगर बात करें आला अफसरान का गुजरना था। यानी अगर बात की जाए गली मोहल्लों की, बाज़ारों की, तो वहाँ पर तजावुज़ात का मसला भी बरकरार है। मक्का कॉलोनी की सिचुएशन आप देख लें कैमरे की आँख से, यहाँ पर ट्रैफिक की सिचुएशन आप देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं। यानी कि यहाँ पर रिक्शे भी वहीं के वहीं मौजूद हैं, यहाँ पर जो लोगों ने स्टॉल्स लगाए हैं वो भी वैसे के वैसे बरकरार हैं, किसी किस्म का यहाँ पे ऑपरेशन नहीं किया गया। और यहाँ पर जो इस वक्त सबसे अहम बात यह है कि यहाँ पर बिजली के लटकते तार आप देख लें, ये MCL की जिम्मेदारी थी कि जो बिजली के लटकते तार हैं शहर लाहौर में, सिर्फ ये यहाँ पर मौजूद नहीं है, लाहौर के इस वक्त जितने भी बाजार हैं वहाँ पर ही आपको दिखाई देंगे। चारों तरफ आप देख लेंगे इस वक्त बिजली के लटकते तार दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ पर खुदा न खास्ता अगर आग लगती है या ब्लास्ट होता है तो सिर्फ एक दुकान, 2 दुकानें नहीं, पूरा का पूरा जो बाज़ार है, ये मक्का कॉलोनी है, उसको भी जो है वो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे सानिया जो है रूनुमा हो सकते हैं। यहाँ पर किसी किस्म की इंस्ट्रक्शन शायद दी ही नहीं गई MCL की जानिब से। गुज़श्ता रोज़ पहले हमने MCL की टीम के साथ प्रोग्राम किया था, आवाज़ उठाई थी, मुश्तरका जो है ऑपरेशन किया गया था, यही कोशिश की गई थी MCL की जानिब से कि शहर लाहौर में जितने भी स्टीमर्स हैं, बैनर्स हैं जो लगाए गए हैं, इवन कैमरे की आँख से देखिए आप, तो चारों तरफ इस वक्त जो है वो स्टीमर्स लगे हुए हैं, बैनर्स लगे हुए हैं, वो भी तारों में लगे हुए हैं। तो सवाल यहाँ पे ये कि जो MCL का ऑपरेशन था वो कहाँ गया, वो हमें कहीं नज़र नहीं आया, जहाँ मिल रही वहाँ पे नज़र नहीं आया। यहाँ पर जगह जगह आप स्टॉल्स देखें मौजूद हैं। ट्रैफिक का जो इस वक्त यहाँ पे सिचुएशन है, अक्सर यही कहा जाता है कि बाज़ारों में लोगों ने गुजरने, ट्रैफिक की रवानी डिस्टर्ब हो रही है, किस तरह से डिस्टर्ब हो रही है वो कैमरे की आँख से आप देखते हैं। लोगों ने अपनी मर्ज़ी से यहाँ बाइक्स लगाई गई हैं और जगह जगह इस वक्त जो है वो स्टॉल्स लगाए गए हैं। लेकिन सवाल यहाँ पर ये है कि MCL का स्टाफ इस वक्त कहाँ पे है, ड्यूटियाँ इस वक्त इनकी कहाँ पर हैं, जहाँ ड्यूटी करनी चाहिए, जहाँ पर ऑपरेशन करना चाहिए वहाँ ऑपरेशन नहीं किया गया। अभी भी आप देख लें, हाजी कैंप देख लें, हाजी कैंप में तजावुज़ात जूं की तूं बरकरार हैं। आप बागबानपुरा चले जाए, ऑपरेशन किया गया, ऑपरेशन के बाद फिर से वहाँ पे स्टॉल्स लग गए हैं। वजह क्या है, ये लोगों से जानने की आज कोशिश करेंगे और उनके पास मुतबादल जगह मिलेगी या नहीं, लोगों से पूछते हैं कि उनके इस बारे में क्या कहना है। तो अभी जैसे कि हम जिक्र कर रहे हैं कि यहाँ मक्का कॉलोनी में हम लोग मौजूद हैं, नया बाज़ार मक्का कॉलोनी का। वैसे तो ये नया बाज़ार है, लेकिन हालात आप देखें कैमरे की आंख से कि यहाँ पे बिजली के लटकते तार हैं
और दुकानें इधर मौजूद है, दुकानदारों से बात करते हैं कि वो किस तरह यहाँ पे खतरा है सारा दिन और काम कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब, क्या हाल है आपका? ठीक है जी। क्या नाम है? मोहम्मद आलिम। आरिफ साहब, बिजली के लटकते तार है, MCL ने ऑपरेशन किया था, ऑपरेशन कहाँ हुआ है वो? ऑपरेशन उन्होंने ये फटे फटे उठाए हैं यहाँ अच्छा। से। यहाँ किसी ने नहीं जान मारा है यहाँ पे। यहाँ खतरा नहीं है, तारे बहुत लटक खतरा, रही ये है, देखे ना क्या खतरा है, सारा खतरा ही है ये। सारा बाजार भरा हुआ है, हाँ कुछ ना जी। कुछ यहाँ पे अल्लाह ना करे यहाँ पे कुछ आग लग जाए, ब्लास्ट हो जाए। ये तो हुकूमत को देना चाहिए। कहाँ पे? ये कौन सामने सी? ये आगे थोड़ा, ये वाली हाँ जी। दिखाए मुझे दुकान। तो इनका कहना है कि यहाँ पे दुकानें भी जो है वो उनको आग लगी है बिजली की लटकती तारों की वजह से, और वो आपको दिखाते हैं कैमरे की आंख से। यहाँ पूरे बाजार में आप देखेंगे इस वक्त बिजली के लटकते तार हैं। MCL ने ऑपरेशन किए, सिर्फ अगर बात की जाए स्टीमर्स उतारे हैं उन्होंने, बैनर्स उतारे हैं, लेकिन बिजली के लटकते तारों को उन्होंने क्लियर नहीं करवाया। वैसे तो ये लेसो की भी जिम्मेदारी है, लेकिन ये जिम्मेदारी जो आजकल तफवीज़ है वो MCL के स्टाफ को है, जो ऑपरेशन कर रहे हैं तजावुज़ात के हवाले से उनको दिया गया है। यहाँ पर अभी आप जिक्र कर रहे थे जनाब की बिजली की तारों की वजह से आग लग गई। 2 दफा लगी अच्छा। दुकान को, 6 महीने पहले लगी है, अब दोबारा फिर लगी है। वो देखें धुआं था। ये कैमरे की आंख से आप देखें जरा, ये जो घर है इस वक्त ऊपर वाले ये जो पोर्शन है, हाँ जी। ये सारा काला हो गया आग लगने की वजह से। आग लगने की वजह से। कब लगी यहाँ पे आग? पिछले हफ्ते पिछले हफ्ते। क्या नाम है आपका? मुख्तार अहमद। मुख्तार अहमद साहब, पिछले हफ्ते यहाँ पे आग लगी है। हाँ जी। किसी को आपने हेल्पलाइन पे कॉल की MCL को, जो ये तजावुज़ात के हवाले से ऑपरेशन कर रहे हैं, लटकती तारों पे ऑपरेशन कर रहे हैं? वो उसमें वो उन्होंने वापटा, देखा, बताया लेस्को, था, उनको अच्छा। बताया था। क्या कहते हैं? यहाँ आए थे, बताया तो उन्होंने कुछ नहीं। कब बताया आपने आखिरी बार? ये जिस दिन आग लगी थी उससे दूसरे दिन ऑपरेशन हुआ था ना, आए थे वो, तो उनको बताया था हमने कि ऐसे ऐसे आग लगी। बस ये आपकी दुकान है? हाँ, ये मैं तो यहाँ जॉब करता हूँ। जॉब करते हैं। कितना नुकसान हुआ वो इधर? नुकसान तो अभी एस्टीमेट नहीं लगाया। सारी घड़ियाँ जो 5,000 10,000 की एक घड़ी थी वो भी सब जल गई। घड़ियाँ भी जल गई? हाँ, घड़ियाँ भी जल गई। घड़ियों की दुकान थी ना। घड़ियाँ भी जल गई, सामान जल गया सारा सारा। सामान जल गया 2 मरतबा। 2 मरतबा 6 महीने पहले जला। अच्छा। फिर और इन्होंने अब 2-3 महीने लगाकर स्टार्ट किया, फिर ये जल गया। 10 दिन हुए। ये वॉल क्लॉक भी हम्म। सारे जल गए थे। ये नए आए कल ही यहाँ पे लगाए, और ये सारी डब्बियाँ भी सब कुछ। बात हुई हुई अच्छा, है, कब हुई बात? तकरीबन कोई महीना हो गया मुझे, उन्होंने बना के भी दिया एस्टीमेट, और वो कहते हैं जी इस हफ्ते में ना ये तारों का मामला करेंगे, लेकिन हर हफ्ते यही कहते ये हैं। तारों की हालत आप देखें, ये तो लग रहा है कि अजलों से ऐसे यहाँ पे लटक हाँ रही जी, हैं, ऐसे ही, जिसमें ऐसे। उनके ऊपर मट्टी मौजूद है। वो देखे ना, अब अच्छा। सर के ऊपर लगी हुई है। ये यानी अभी आप यहाँ के हालात देखें और कैमरे की आंख से वहाँ के देखें, सिर्फ इस ऐसे तरह ही है, लटक रहे सब तारे हैं जैसे ऐसे। कोई यहाँ पे जश्न मनाने वाला हाँ। है तो उसकी डेकोरेशन के लिए तैयारियां जैसे की जाती हैं, यहाँ बिजली के तार वैसे लटक पहले रहे ये हैं। शेडों के ऊपर थी, अच्छा। शेड का उन्होंने ऑपरेशन कर दिया, तारे नीचे आ गए। सब नीचे आए। ऑपरेशन किया MCL ने जब, जी, जी, ये गुज़श्ता दिनों हाँ जी बिल्कुल। MCL की जानिब से यहाँ गुज़श्ता दिनों ऑपरेशन किया गया, और मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन ने ऑपरेशन किया है सिर्फ शटर गिराने का, स्टीमर्स गिराने का, बैनर्स उतारने का, लेकिन शायद वो भूल गए कि यहाँ पर जैसे उनको गिराया तो बिजली की ये जो शेड- लटकती तारें शेड हैं, के ऊपर थी ना तारें, तो अब जब शेड निकल गया तो दुकानदारों ने कहा नहीं उन्हें? नहीं, कहा है। कहा तो है कोई लेकिन नहीं। अच्छा, सुनते नहीं थे। कहा हुआ है, कब किया ऑपरेशन यहाँ पर? तकरीबन 15-20 दिन हो गए 15-20 दिन हो गए। ऑपरेशन किया हुआ। मरीम नवाज साहिबा की जानिब से कहा जा रहा था कि शहर लाहौर में तजावुज़ात क्लियर करवा दिए हमने। जी बिल्कुल। कहाँ करवा- क्लियर हुई है? लग रही है वैसे क्लियर हुई है? बहुत बहुत क्लियर हो गया। पहले तो यहाँ गुजरने के अच्छा। लिए रास्ता नहीं था, ठीक है। मोटरसाइकिल गुजरने के लिए रास्ता नहीं था। अब तो ये नए गाड़ी बाजार आके में? जो- हाँ जी, नए बाजार में। तो तारें तो वैसे की वैसी ही तारें हैं। ऐसे- इनका तारें- क्या करना है बिजली के तारों लटकते का तारों सिस्टम का? नहीं हुआ। सिर्फ उन्होंने पट्टे उठाए हैं, शेड उतारे हैं, अच्छा, और कोई काम नहीं किया। शेड उतारे और फट्टे उठाए जरूरी हैं। काम तो यही छोड़ गए। हाँ जी, यही छोड़ गए। अब जब वो शेड हाँ। हुआ कहते हैं ये वासा वालों का काम है, हमारा काम नहीं है। वासा यहाँ गटर वो- थोड़ी ये- लगे नहीं, हैं, वो वापडा अच्छा। वालों का। वापटा वालों का काम है। वापडा वालों का काम है। शेड उतर के सारी तारें नीचे आ गई, तो उससे नुकसान है। शहर लाहौर की सबसे खतरनाक गली लग रही है मुझे ये इस बिल्कुल वक्त। खतरनाक है। नया बिल्कुल। बाजार, इसको मेरे ख्याल से इसको पुराना बाजार कहना चाहिए। गुलबर्ग मक्का कॉलोनी, नया बाजार, गली नंबर 1। आपने स्ट्रीट लास्ट नंबर टाइम 1। कब रब्ता किया वापटा के मेंबर से? वो तो भाई ने किया था। अच्छा, इनसे- किया आपने कॉल? मैंने की नंबर हुई है, है आपके पास उनका? मैं आपको- कॉल करें उन्हें। तो नया बाजार इस वक्त जो है वो मक्का कॉलोनी का, उसकी आप हालत देखें,
कि पूरे के पूरे बाजार में बिजली की लटकते तार हैं। यहाँ पर एंट्रेंस में तजावुजात जो ऑपरेशन किया गया है, फिर से वहाँ पर फटे आ चुके हैं। इनका कहना है कि 2 बार इस दुकान को आग लगी है। यहाँ पर जो है वो घड़ियाँ थी, हज़ारों का सामान था, लाखों का सामान था जो जल के खाकिस्तान हो गया। सिर्फ एक बार नहीं, 2 बार। घर की जो हालत है वो आपने कैमरे की आंख से देखी, घर जो है ख़राब हो गया। नुकसान सिर्फ आम आदमी का हो रहा है। ऑपरेशन करके आपने पूरे सिर्फ ओके की रिपोर्ट दे दी है, हमने लाहौर साफ सुथरा बना दी है। नहीं वो तो देखे जी, वो तो कहने जो कहने ये कैमरे की आंख से दिखाएं जरा। ये वापडा अच्छा। ने मुझे एस्टीमेट बना के दिया हुआ। अच्छा, ये कैमरे की आंख से हाँ, दिखाएं जरा। ये भी वापस, सिर्फ हाँ। मस्जिद के लिए है। ठीक उनका है। जी यहाँ तक हम करेंगे सिर्फ मस्जिद के लिए। मस्जिद के आगे से ये तारें यहाँ तक आ जाएगी। 100 अच्छा। फुट उन्होंने कहा मुझे। ये तारें तो उसकी वजह से हाँ। मस्जिद प्लस्तर नहीं हो रहा। अच्छा, ये ऊपर मस्जिद बनाई हुई है सारी। ये वापटा का भी आप दिखा रहे थे कि उन्होंने कहा है। ये उन्होंने कहा ये हमने स्टोर पे भेज दिया, जिस दिन माल आ जाएगा ना अच्छा। तो आपको ना वो दे देंगे। ठीक है, ये कैमरे की आंख से आप देखें जरा कि वापटा की जानिब से ये भाई ने वापटा को भेजी भी हैं तस्वीरें। ठीक है, ये वापडा हाँ। वालों ने मुझे बना ये के जरा आगे तस्वीरें भी दिखाएं कि आपने कब कब उनको भेजा है कि तारों के जो गुच्छे हैं यहाँ पे लटक रहे हैं। हाँ, तकरीबन 1.5 महीना हो गया और मुझे हर हफ्ते कहते हैं इस हफ्ते आ जाएगा, इस हफ्ते कॉल करें जरा उन्हें, कॉल करें। क्या नाम है भाई का? ये हैं कोई कोऑर्डिनेटर हैं अच्छा उनके साद रफीक के। अच्छा, साद रफीक साहब के कोऑर्डिनेटर रहेंगे हाँ। वापटा में। नहीं, वापडा के हैंडल करते हैं। अच्छा। वो। उनसे मेरी बात हुई हम्म, इस हफ्ते उन्होंने कहा था, लेकिन आज हफ्ता गुजर गया, अगला हफ्ता आने वाला है। हफ्ता आने वाला है, लेकिन जो है हफ्ता भी ये भी गुजर जाएगा, 3 हफ्ते ऐसे गुजर जाएंगे, बिजली के लटकते तार ऐसे यहाँ पर रहेंगे। और आप अभी देख भी रहेंगे यहाँ पे कितनी दुकानें मौजूद हैं। यहाँ पर हम ये नहीं कह सकते हैं कि सिर्फ 3-4 दुकानें मौजूद हैं। इस दुकान की आपने हालत भी देखी है जो कि जल के 2 बार इस तरह की जो शक्ल है इख्तियार कर चुकी है। यहाँ पे बिजली की जो है वो तारें लटक रही हैं। अंदर यहाँ पे घड़ियाँ मौजूद हैं और यहाँ लोगों का जो वो नुकसान आए रोज हो रहा है। क्या नाम है? मोहम्मद इमरान रशीद। इमरान रशीद साहब, ये बिजली के लटकते तारों के हवाले से कितनी बार कंप्लेन की गई? ये काफ़ी दफ़ा इधर काफ़ी मसला हो चुका है। 2-3 दुकानें जल चुकी हैं, शॉर्ट सर्किट हुआ है यहाँ पे। तो ये तो काफ़ी देर से प्रॉब्लम है। तो इस पे गौर करना चाहिए गवर्नमेंट को। मरीम नवाज को नोटिस लेना चाहिए इसका। मरीम साहिबा तो कर रही है ना सिर्फ तजावुजात पे ऑपरेशन। हाँ, हमने नहीं, रास्ते क्लियर करवा दिए। इस पे भी गौर करना चाहिए। अच्छा। ये तो मार्केट का बड़ा मेन मसला है, तो इस पे ज़रूरी काम होना चाहिए। बहुत ज़रूरी है ये। उस दुकान पर 2 मरतबा आग लग चुकी जी है। बिल्कुल ऐसे ही किसी है। हुकूमती नुमाइंदे ने, किसी ऑफिसर ने नोटिस लिया? नहीं, कोई नोटिस नहीं लिया किसी ने भी। तो ये खास देखना चाहिए। काफ़ी दुकानें जल चुकी हैं। आगे भी एक शॉर्ट सर्किट हुआ है, आगे भी दुकान जली है। तो इस पे गौर करना चाहिए उनको। काम यहाँ करना पर बिजली की जो लटकती तारों की सिचुएशन है, वैसे हम अक्सर जब विजिट्स करते हैं गली मोहल्लों पे जाते हैं, वहाँ बिजली के ऐसे ही लटकते तार होते हैं, लटकती तारें मौजूद होती हैं। लेकिन यहाँ पे कुछ उल्टी ही सूरत हाल है। इसको मेरा ख्याल है शहर लाहौर की सबसे खतरनाक गली कहा जा सकता है। कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा है, ओवर एक्स्ट्रा है ये। आप इसकी वीडियो दिखाएं ना आगे जरा, क्या सूरत वीडियो हाल है। सारी देखी है हमने, बना रहे हैं वीडियो। ये हाँ। मरियम नवाज तक नोटिस जाना चाहिए इसका, देखना चाहिए उनको, सीरियस मरीम लेना नवाज चाहिए। साहिबा तो कह रही है पूरे शहर लाहौर की जो लटकते तारे हैं उनको क्लियर करवा दिए हमने। पता नहीं कहाँ पे क्लियर हुआ है, ये आपके सामने है। आपके चैनल के तो से आप चेक करवाएं उन्हें, आप चेक करवाएं उन्हें, बताएं कि नहीं क्लियर ये। हाँ, दुकान यहाँ पर कब से मौजूद है आपकी? मुझे तो 25 साल हो गए इस मार्केट 25 में। साल। ये तारे इसी तरह ही हैं? ऐसे ही हैं। 25 सालों से ऐसे देख रहे हैं। बिल्कुल और 25 सालों में ये कितने? हाँ। पहले तो शेड लगे हुए थे ना, इनका पता नहीं था। अब शेड उतरे तो सारी बाहर आ गई। भाई बता रहे 15 रोज पहले ऑपरेशन हुआ यहाँ एमसीएल की तरफ से। जी, जी, बिल्कुल शेड्स उतार दिए उन्होंने। जी, ऐसी है। ठीक है, और स्टीमर्स उतार दिए, बैनर्स उतार दिए। बिजली के लटकते तार नजर नहीं आए। आपने कहा नहीं कि ये किसी तरह कवर बिल्कुल, थे। मैंने खुद वीडियो बना के सेंड अच्छा। की है, लेकिन कोई नोटिस नहीं हुआ इस पे, कोई काम नहीं हुआ। तो ये सीरियस लेना चाहिए उनको, देखना चाहिए। 25 सालों में कितनी बार तजावुजात पे ऑपरेशन होता आपने देखा है? काफी दफा हुआ, हाँ, हुआ काफी है। दफा हुआ। लेकिन क्या फायदा हुआ इस ऑपरेशन का? कोई फायदा नहीं है। कोई अभी फायदा आप देखिए वहाँ पे ट्रैफिक गली में वैसे की वैसे बरकरार है, लोगों ने फटे बाहर रखे देखिए हुए जी, हैं। फट्टों से हाँ। नुकसान नहीं होता जानी। अच्छा। जानी नुकसान तो इस चीज से होता है ना, ये जो शॉर्ट सर्किट होते हैं। फट्टे तो जानी नुकसान नहीं करते, जानी नुकसान तो इसकी वजह से होता है। वो कह रहे हैं रास्ते जो है वो कंजेस्टेड हो जाते हैं, ट्रैफिक गुजरना मुश्किल हो जाता है। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। उस पर भी गौर करें, लेकिन ये ज्यादा जरूरी है। ये ज्यादा जरूरी ये है। ज्यादा जरूरी है। किसकी जिम्मेदारी समझते हैं आप? गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, जो गवर्नमेंट बिल्कुल गवर्नमेंट की तो है। कह रही है हमने पूरे रास्ते क्लियर करवाए, हमने बिजली के लटकते तार जो है उनको क्लियर करवाया है। खाली रास्ते क्लियर ना करवाएं, इस पे भी गौर करें। ये भी जो काम करने वाले हैं ये भी करवाएं, ये भी गवर्नमेंट ही करने हैं। ये भी गवर्नमेंट नहीं करने हैं। बहुत शुक्रिया आपका। तो दुकानें यहाँ पर जितनी मौजूद हैं, आप देखें कि इस वक्त मैं यहाँ मौजूद हूँ
और मेरे ऊपर आप देख लें कि जो बिजली के लटकते तार हैं वो ना आपको नज़र आ रहे हैं, और बाकायदा यहाँ पर आप देखें कि हाथ भी बड़ी आसानी से लगेगा। और यहाँ अभी आप सिर्फ यहाँ बाज़ार के आधे हिस्से में हम लोग मौजूद हैं, आगे चल के आपको दिखाते हैं कि आगे कुछ ऐसी मज़ीद सूरत हाल है। और यहाँ पर कोई अगर बात कर ली जाए, पेट्रोल वैसे तो सरेआम बिकता है दुकानों में, और खुदा न खास्ता अगर इस तरह की कोई भी यहाँ चीज़ मौजूद है या फिर आग लग जाती है, शॉर्ट सर्किट होता है, तो सिर्फ यहाँ पर एक दुकान नहीं चलेगी। भाई का कहना है पहले एक दुकान चली थी, बहुत मुश्किल से इस पर काबू पाया गया। और लोगों से मज़ीद बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सर आपका, क्या नाम है? ज़िशान यकूब। ज़िशान साहब क्या काम करते हैं? मेरा जूस कॉर्नर है। जूस कॉर्नर है इसी बाज़ार में? जी। इसी बाज़ार में बिजली के लटकते तारों के नीचे जी जूस कॉर्नर है जी। ऑपरेशन होता देखा आपने बिजली के तारों के हवाले से? नहीं, बिजली की तारों के से नहीं देखा, गरीबों के ऊपर होता हुआ जुल्म देखा है। कौन सा जुल्म? ये जो से इन्होंने फट्टे वगैरह तो पीछे करवा दिए हैं। अच्छा। लेकिन जो इनका गवर्नमेंट का मेन काम है तारों वगैरह का, इस पे कोई फोकस नहीं है इनका। इससे खुदा ना खास्ता कोई करंट से बंदा भी मर सकता है, कुछ भी हो सकता है। पीछे 2 दफ़ा वो पीछे हमारे में आज ऑप्टिकल शॉप है, उस पर आग लगी है भाई ने बताया। हाँ जी। तो दूसरे कामों में गवर्नमेंट आ गया, जो उनके मेन काम है उसके वो आगे नहीं है। जो मेन काम है उसको नहीं देखा जा रहा। लोग बता रहे हैं यहाँ 25 सालों से मौजूद है, दुकानें मौजूद ऐसे ही है, है। इसके हवाले से कोई ऑपरेशन नहीं हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। उनको कहते हैं, वो कहते हैं ये अच्छा करवा देंगे, लेकिन इसमें कोई इसका नहीं हो रहा। गुज़श्ता दिनों से हम देख रहे हैं एमसीएल का स्टाफ जो है वो ऑपरेशन कर रहा है, फट्टों के हवाले से, स्टीमर्स के हवाले से, बैनर्स क्लियर करवा रहे हैं। लेकिन ये जो मेन काम है, जो जानी नुकसान है, उसके ऊपर इनका कोई फोकस नहीं है। उनके ऊपर कोई फोकस नहीं। बहुत शुक्रिया आपका। पूरे बाज़ार में इस वक्त जो है बिजली के लटकते तारों को आप देखें, एक तरफ तो ये सबकी जिम्मेदारी है, क्योंकि जब ऑपरेशन की जिम्मेदारी दी गई है स्टीमर्स उतारने की, बैनर्स उतारने की, वहीं पर फट्टे उठाने की ये भी जिम्मेदारी दी गई है। यहाँ पर आप देखें कि लोगों ने जो अपने कपड़ों की दुकानें यहाँ पर लगाई गई हैं, और कपड़ा वो चीज़ जो कि आग को ऐसे पकड़ता है, इतनी स्पीड से पकड़ता है कि आग जो वो बेकाबू हो सकती है। पूरी मार्केट जो है ना वो भी इस आग की जद में आ सकती है अगर यहाँ पर चीज़ों को क्लियर ना करवाया गया। एक तरफ यही कहा जा रहा है कि ऑपरेशन किया जा रहा है, तजावुज़ात के हवाले से रास्तों को जो है वो क्लियर करवाया जा रहा है। यहाँ पर नया बाज़ार जो मक्का कॉलोनी का बाज़ार है उसको तो क्लियर करवा दिया गया है, लेकिन सवाल यहाँ पर ये जो बिजली के लटकते तार हैं उस हवाले से ऑपरेशन कब किया जाएगा? यहाँ पर लोगों को कहने हैं कि खुदारा इसको क्लियर करवाया जाए, वरना कोई जानी नुकसान भी हो सकता है। तो मक्का बाज़ार की सूरत हाल आपने देखी है, बाकी जगह आपको दिखाते हैं जहाँ पे ऑपरेशन किए गए थे, और ऑपरेशन के बाद वहाँ पर तजावुज़ात फिर से बहाल हो चुकी है। हमारे साथ रहिए कि वापस आएंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ चुके हैं। इससे पहले हम लोग मक्का कॉलोनी बाज़ार में मौजूद थे, नया बाज़ार जिसे कहा जाता है। वहाँ पर बिजली की तारों की सूरत हाल आपने देखी है, जगह जगह बिजली के जो तार हैं वो वबाले जान बच चुके हैं, क्योंकि एमसीएल की जानिब से उनको जो टास्क मिला गया था एमसीएल को, आपने शहर लाहौर की जो लटकती तारें हैं उनको क्लियर करवाने हैं, स्टीमर्स उतारने हैं, बैनर्स जो हैं अवेजा किए गए हैं उनको क्लियर करवाना है। लेकिन वहाँ जो ऑपरेशन किया गया है वो आपने कैमरे की आंख से आज देख ली है। यहाँ पर शामिरा बाज़ार नीरम सिनेमा में इस वक्त सिचुएशन आप देखें, एतराफ़ में इस वक्त पूरे बाज़ार में मोटरसाइकिल रिक्शों की भरमार है, जगह जगह मोटरसाइकिल रिक्शे मौजूद हैं, और यहाँ पर ट्रैफिक जो है वो लम्हा व लम्हा इसी तरह रहती है। यहाँ पर जो तजावुज़ात है वो क्लियर कर ली गई थी, लेकिन अभी क्या सिचुएशन है वो आपको दिखाते हैं। लोगों ने फिर से जो है वो तजावुज़ात लगाना शुरू कर दी हैं। लोग इस पर क्या राय रखते हैं, क्या कहते हैं? और यहाँ पर आप देखिए कैमरे की आंख से अभी भी जगह जगह जो है वो शेड्स तो मौजूद है दुकानों के ऊपर, वहाँ पर बिजली के लटकते तार भी आपको साथ में दिखाई देंगे। अगर यहाँ पे एमसीएल की जानिब से ऑपरेशन किया जाता, इनको क्लियर कर लिया जाता, तो यहाँ पर बिजली के लटकते तार हमें नजर आते। सवाल यहाँ पर यह है कि यहाँ पर भी बिजली की लटकती तारें मौजूद हैं, लेकिन ऑपरेशन ना होने के बराबर है। और यहाँ पर तजावुज़ात आप देखें फिर से लगना शुरू हो चुकी हैं। तो यहाँ पर जो लोगों की जानिब से मौके पर तैयार किया गया था, लोगों को कहना था कि तजावुज़ात फिर से बहाल हो जाएंगी, तो वो वाकई हो चुकी हैं। यहाँ पर लोगों से बात करते हैं, उनका इस बारे में क्या कहना है। और यहाँ पर जो हमें ज़रूरत है वार्डन की, अभी आप देखेंगे ट्रैफिक यहाँ पर चामीरा बाज़ार में डेली बेसिस पे इसी तरह होती है, लोग यहाँ से गुजरते हैं। यहाँ अभी सिर्फ आपने ये वाला पॉइंट देखा है जहाँ पे ट्रैफिक मौजूद है, बाकी जगह पे कुछ ऐसी सूरत हाल है। और यहाँ पर स्टैंड आप देख लें, स्टॉल्स लोगों ने फिर से लगाना शुरू कर दिए। लोगों से बात करते हैं इस बारे में, वो क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है सर आपका? अल्हम्दुलिल्लाह। चामीरा बाज़ार में माशाल्लाह रौनक फिर से बहाल होना शुरू हो गई है, फट्टे लगना शुरू हो गए। फटे लग नहीं रहे, ये अच्छा। मजबूरी है।
इस फट्टियों के बगैर बाजार है भी नहीं। ये भी अच्छा। बेजे में बिठा लें, ये जो कुछ कर रहे हैं ठीक है, अपनी हदूद के मुताबिक हमें दे ठीक है। दें। देखिए जैसे ये फुटपाथ है, इतनी अच्छा। दे दें, हम भी तो आगे चले जाते ना, ये गलत बात है। जो चीज़ हकीकत है उसको तस्लीम करना है। एक मखसूस जगह दे दें जिसमें ठीक है। ये चीज़ कर लें कि भाई ये चीज़ है। और वैसे भी ना एक्चुअली कस्टमर जितना भी है ना, वो जब ये सारा कुछ अंदर हो गया है तो बाद कस्टमर आते हैं, मैं पता है कहते हैं दुकानें बंद हैं, अच्छा दुकानें बंद हैं, क्योंकि एक हमने आदत डाली हुई है ना। तो हाँ। जब आदत चल गई हुई है तो वो कैसे बंद हो जाएगी, मुझे ये बताओ जरा, कैसे बंदे का माइंड चेंज होएगा। यहाँ वो देखिए इतराफ में चामीरा बाजार में मोटरसाइकिल रिक्शे मौजूद हैं, पार्किंग का कोई स्टैंड नहीं है, जगह जगह लोगों ने मैं अपनी बताता मर्जी हूँ। से असल मेन पॉइंट पता क्या है, ये जी। जो रिक्शे वाले हैं ना, इनका एक मुतबादल चीज़ होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? मुतबादल ये है कि अब रिक्शे वाले ना, एक क्या बंदा इनको कहे बंदा, ये इन्होंने लाइन की लाइन खड़ी कर देनी है, ठीक है। 3-3 4-4 लाइनें बन जानी है, अच्छा। रास्ता इन्होंने बंद कर देना। आने जाने का रास्ता जब बंद होता है तो दुकानदार को ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। दुकानदार इनको कह नहीं कुछ सकते, निरा झगड़ा है। कोई बात कह दे तो ये झगड़ा ही है, कभी हमें क्यों कह रहे भाई आगे करो, आई समझ के नहीं। अब ये देखो ना, वो लाइन सारी खड़ी हुई है, ठीक है। अब आने जाने के रास्ते की ये प्रॉब्लम है। इनकी वजह से हमारा थोड़ा नुकसान हो रहा है। कैसा अब नुकसान? नुकसान ये है, अब दुकान के किराए जो है ना, देखिए किराए अभी बाजार में मोटरसाइकिल रिक्शे का क्या काम है? नहीं है। हाँ। ये मेन सड़क पट्टों है, की जगह अपनी। मैं हाँ, बताता हूँ, जी। ये मेन सड़क है। ठीक है। इसी रास्ते पे आपको हर लाइन मिलेगी। किसी ने कोजिशे जाना है या ठीक किसी है। ने बंद पे जाना है ठीक तो है। यही रास्ता है, मेन रास्ता ही यही है। यहाँ पे सड़क है, यहाँ पे रिक्शे आने हैं, रिक्शे ये सब कुछ यही आना है, ट्रैफिक यही आनी थी। ठीक है। अगर कस्टमर आ रहा है तो यहीं खड़े होना उन्होंने, नहीं समझ में आई ये ठीक चीज़ है। सारी बात है। पर ये है कि हम वैसे है तो मैं हम नून लेकर जाले हैं, अच्छा हमें तो ये चीज़ अच्छी लगती है जो कर रही है। पर मरियम नवाज साहब को मेरा भी एक पैगाम है अच्छा कि हमें एक मखसूस चीज़ दी जाए, दुकान के आगे इतनी हदूद दी जाए कि जरा अपना मामला तो दुकान के आगे दूध मिले तो है, क्या मिली है हमें, ये लगे तो हैं स्टॉल। ये मजबूरी है, अच्छा ये मजबूरी के तहत काम हो रहा तो है। फिर आप अगर बाहर स्टॉल लगाएंगे, अभी तो आगे वो लोगों ने ज्यादती स्टॉल है। लोगों ने तो स्टॉल लगाना शुरू कर दिए। नहीं सड़क पे नहीं आना चाहते हैं। ये ज्यादती अच्छा। है, ये फुटपाथ है सारे ना, काम हो ये आगे हम चले गए ना, ये ज्यादती है। ये दुकानदार हम खुद ही ज्यादती कर रहे हैं। ये देखिए अभी स्टॉल लगा हुआ है यहाँ पर। ये दुकानदार मैं बताता हूँ। जास्ती जी, करते हैं। बताएं। अपने इसका वजह ये हुई है कि ये दुकानें बननी है, अच्छा जिसकी वजह से थोड़ा सा हमें जरा मिस्टेक हुई है, ये मामला तो हुआ है, वरना अदरवाइज ये अंदर ही था। ठीक है। ये फुटपाथ के ऊपर ही रहे हम, तकरीबन में है तकरीबन हाँ। पूरा महीना हो गया हम इसी तरह ही रह गए। पैदल चलने वाला कहाँ जाएगा? रोड पे ही चले के जाए, वहाँ तो रिक्शे गुजर के जा रहे ये हैं। तो सही है ना, फुटपाथ कि पे हाँ पैदल चलने वाले को भी रास्ता तो लाजमी चाहिए। अच्छा। तो उसके लिए फुटपाथ तो छोड़ना ही पड़ेगा ना। और कम से कम दुकानदार को ये एहसास करना चाहिए कि वो अपनी लिमिट के अंदर रहे, थोड़ा सा आ जाए, लेकिन है गुजारा भी तो होना चाहिए ना। कस्टमर आए, कस्टमर आके वो अपनी मोटरसाइकिल वो बाइक वगैरह खड़ी करे अच्छा। इधर, तो उसके लिए तो उसको जगह तो चाहिए ना ठीक लाजमी। है। तो हमारा तो यही है कि जो माहौल हो वो साफ हो, अच्छा हो। कितने दिन पहले यहाँ पे ऑपरेशन हुआ? मैं जी। बता, ये ऑपरेशन तो बहुत स्ट्रॉन्ग हुआ है, ये कहीं छोटा स्ट्रॉन्ग नहीं हुआ, बड़ा अच्छा ऑपरेशन हुआ है। असल बात पता क्या फिर है? भी लग रहे हैं ये जगह छोटा जगह। बाजार अच्छा। नहीं है, ये पीछे भी बाजार ठीक है, है। इसके पीछे भी बाजार है, वो देखा देखी है ना। अब मेन ये सड़क है, ठीक है कि नहीं, यहाँ सब कुछ नजर आ जाता है। अंदर चले जाएंगे ना, जब अंदर होंगे तो बाजार की फट्टे वगैरह सब कुछ लगे हुए हैं। वो देखा देखी है ना कि यहाँ वहाँ यार लगे हुए हैं, हम क्यों नहीं लगा सकते? मुझे ये बताएं जरा, ये है ना, एक दूसरे को दे दे के सारा मामला तो हो रहा और वजह बिल्कुल। कोई नहीं हो रही, सिर्फ प्रॉब्लम ये चीज़ की आ रही है। अभी आप देखें कि यहाँ पर बाजारों में जो फट्टे लग रहे हैं उसकी वजह से ट्रैफिक हो रही है। ट्रैफिक हो रही है। प्रॉब्लम हाँ, बिल्कुल पैदल चलने वालों को, खवातीन को परेशानी हो रही है, ट्रैफिक भी वहीं से गुजर रही है। देखिए कहाँ जी, जाए लोग? जब सड़क ब्लॉक होगी अच्छा। तो सबको तो प्रॉब्लम तो होगी, ट्रैफिक को भी प्रॉब्लम होगी, आने जाने वाले को अभी भी तो ये प्रॉब्लम। मैंने सिर्फ एक स्टॉल देखे, आगे भी और भी स्टॉल लगे होंगे। आगे ये तो ज्यादा लगे हुए हैं। अच्छा स्टॉल आगे ज्यादा लगे हुए हैं इससे। अच्छा। ये तो तो सब वो कहाँ हम गए लोग मेन ऑपरेशन? पे है ना, तजावुज़ात का जो ऑपरेशन कर रहे थे वो MCL। ऑपरेशन तो हुआ है ना, देखो देखी फिर लोग लगा लेते हैं, उनकी मजबूरी है, रिजल्ट कमाना किधर से तो कमाना। ऑपरेशन का फायदा क्या हुआ भाई? ऑपरेशन का फायदा नहीं हुआ, दुकानदारों का नुकसान हुआ है। जिस इंसान ने फटे से रिजल्ट कमा के घर लेके जाना है, उसके बाद दुकान नहीं है, वो कहाँ पे जाएगा? उसने वहां से MCL कमाना का है। जो स्टाफ है वो कार्रवाई कर रहा था, ऑपरेशन कर रहा था कि स्टीमर्स उतार रहे हैं, बैनर्स उतार रहे हैं, जो ऐसे ही शेड्स है। हैं दुकानों के, इनको बिल्कुल। क्लियर कर रहे हैं। इनके ऊपर बिजली के लटकते तार हैं, जब इनको निकाल लिया जाएगा शेड्स को तो तारें तो नीचे आ जाएंगी। सारी बात है, वो कहाँ जाएंगी? दुकानदार का नुकसान है ना। सारे देखने पड़ते हैं ना। आगे बरसात का मौसम भी आ रहा है,
शेड तो लगाए हुए हैं भी चलो कस्टमर आए नीचे चले पैदल चले, अगर बारिश आती है तो उसकी सेफ्टी के लिए है। और क्या हो गया? नुकसान काफी होता है, वहाँ बारिश आ जाए शेड के ऊपर कोई मामला ये शेड हाँ जी बहुत नुकसान होता है। ये जब बारिश होती है ना तो पानी अंदर आ जाता है, दुकानों के अंदर जाता है, कई दफा हमारा नुकसान हुआ है। इनके ऊपर बिजली की जो तारें हैं, वो भी है। वो तो फिर बिजली के तारे तो है ये, फिर यहाँ से ऊपर का मक्का निजाम कॉलोनी से अभी हम होके आए हैं, वहाँ ओहो। नया बाजार है, वहाँ पे शेड्स उतार दिए गए मक्का हैं, कॉलोनी बिजली की का- तारें सारी नीचे लटक मक्का रही हैं। कॉलोनी को आपका बाजार का इस अच्छा। तरह है सिस्टम, ये तो आवे का हवा भी गिरा हुआ है। मुझे बताएं यहाँ तरह का कौन सा कोई ऐसा का कानून का पासदारी हो रही है, बताएं जरा मुझे जरा कीजिए। चले ये तो चलो बाजार मीना दी अच्छा। हुई है, मुझे ये बताएं जो मेन बाजार है इचरा हो गया, इचरा बाजार हो गया, भगवानपुरा बाजार हो गया, वहाँ पे क्या है? बहुत शुक्रिया आप लोगों का। अभी आप देखेंगे यहाँ पर जितने भी बाजार में चामीरा बाजार में दुकानें मौजूद हैं, इनके शेड्स लगे हुए हैं। वैसे तो एमसीएल ने नया बाजार मक्का कॉलोनी से इन शेड्स को उतार लिए, लेकिन उतारने का नतीजा ये हुआ है कि वहाँ पर बिजली की जो तारें हैं उनको वो कवर करना भूल गए हैं। वो किस तरह से कवर की जानी है? अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सर आपका? ठीक ठाक। क्या नाम है? आदिल, क्या काम करते हैं? गारमेंट्स का गारमेंट्स का काम करते हैं। कैसे जा रहा है काम? बाहर स्टॉल भी लगाया होगा दुकान स्टॉल नहीं के? लगा, अच्छा, स्टॉल वो घड़ियों का लगा हुआ है, हमारा गारमेंट्स का शॉप के अंदर ही काम है। दुकान के बाहर जब कोई फट्टा लगता है, स्टॉल लगता है, जी, जी। दुकानदार की मर्जी से लगता है? दुकानदार की मर्जी से ही लगता है, फिर दुकानदार की मर्जी से दुकानदार पैसे लेते हैं उसके, कितने पैसे? वो तकरीबन 20,000 25,000 में ही 20,000? हाँ जी मंथली लेते हैं, ज्यादा एडवांस भी लेते हैं। एडवांस भी लेते हैं। एडवांस भी लिया जाता है? हाँ जी 1 1.5 लाख रुपये एडवांस होता हमेशा हम लोग सोचते थे कि जब किसी दुकान के बाहर फट्टा लगता है, स्टॉल लगता है, उसकी कहानी क्या है? पैसे तो नहीं लगता। अच्छा, है। पैसे नहीं लगता, पैसे लेते हैं। लगाएगा अपने दुकानदार फ्री नहीं लगेगा? नहीं, फ्री को कौन लगाता है? फ्री फ्री कोई ये नहीं। फट्टे वाले पैसे देते हैं। दुकानदार पैसे लेते हैं। जैसे रेडी भी खड़ी करेंगे ना उसके भी पैसे चार्ज। कहीं भी मैं आता मार्केट दही पर लगी रेडी लगाता था, 1000 रुपया डेली देता था, मैंने 1000 छोड़ के रक्षा ले लिया। छोड़ के रिक्शा ले लिए। दुकानदार पैसे लेते हैं 20-25 हज़ार रुपये, कोई 30,000 भी लेता है, 2-2.5 लाख रुपये एडवांस है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि मेरा रास्ता दीजिएगा, ये एक स्टॉल है इतना सा, जी। इतना सा स्टॉल, जी। अगर दुकान के बाहर लगेगा तो कितना किराया लिया जाएगा? 20,000 20 से 25,000। 20,000? हाँ जी आपको क्या हो गया? इधर तो इतने हैं, भगवानपुरे तो 50 से 60,000 रुपये किराया है। हाँ जी इसमें से जो इदारे के अफसरान हैं हाँ जी वो चलान करते हैं या फिर कोई भी नहीं, वो पैसे लेके साइड पे हो जाते हैं, पैसे लेते हैं, कितने पैसे? वो भी पैसे लेते हैं, कारपोरेशन वाले भी इनसे कारपोरेशन के? दुकानदार। हाँ जी दुकानदार से पैसे कौन लेते हैं, लेते हैं? इनके ऑफिसर लेते हैं? ऑफिसर लेते हैं सारे, गाड़ी पे आती है, गाड़ी पे आते हैं, ऑफिसर लेते हैं, पैसे लेते हैं, चले जाते कितने हैं। पैसे? जब पैसे उनको नहीं देते फिर वो तंग करते हैं। फिर वो फटे उठा लेते हैं। आप ये अंदाजा लगाए नाजरीन कि एक इतना सा स्टॉल जिसको आधे से भी आधा मरला कर गए उस जगह पे ये आएगा और जिसका किराया जो है वो 20,000। हाँ जी, 20,000 हम ये समझते थे कि नहीं, शायद free। 5-3 हज़ार में मिला जाता है। वो किधर वो बात गई। अच्छा, वो बात नहीं है बेटे। वो काम भी है, 3,000 वाला नहीं है, 20 से 25,000 से 30,000 तक लेते हैं। इससे पहले हमने जब भी आवाज़ उठाई है तजावुज़ात के हवाले से, साथ में एमसीएल का स्टाफ भी मौजूद था। दुकानदार कहते हैं हमारी मर्जी से स्टॉल नहीं लगता। नहीं वो सब झूठ बोलते हैं, पैसे लेते हैं सारे, सारे दुकानदार पैसे लेते हैं। जितने भी दुकानदार हाँ जी, हैं। जिन्होंने अपना दुकान के आगे फटा लगाता है वो पैसे लेता है। आप क्या बहुत- काम करते हैं? क्या काम करते हैं? मेरी आगे दुकान है किस चीज़ के? गारमेंट्स की। गारमेंट्स की। दुकान के आगे स्टॉल मौजूद है? स्टॉल मौजूद है? नहीं मैं नहीं लगवाता। आपकी दुकान के आगे स्टॉल हाँ मौजूद है? पैसे लेते हैं? तो जाहिर बात है लेते हैं, तो लगा हुआ है ना। कहाँ है दुकान आपकी? ये आगे है, कहाँ? वो आगे वो गारमेंट्स की, यहाँ वो देखिए गारमेंट्स। दो लगे हुए हैं। अच्छा, वो दुकान हाँ आपकी? जी। उसके आगे जो स्टॉल लगे हैं आपकी मर्जी से लगे हैं? हाँ जी मर्जी कितने दुकानदार पैसे के, लेते हैं? 20 से 25,000 सारे लेते हैं, सब कुछ उठ जाएगा, कॉर्पोरेशन जब आती है ना फिर वो भागते हैं। फिर ये सब कुछ खत्म हो जाता है। ये ये ट्रैफिक सारे पैसे देते हैं। जो स्टॉल फ्री कौन लगवाता है आपको भी पता है, स्टॉल फ्री कौन लगवाएगा? किसी को बेनिफिट होगा तो लगवाएगा ना वो, हार बेनिफिट रोड बाजार चले जाएं, बागबानपुरा बाजार चले सब जाएं, पैसे इस्लाम लेते हैं। बाजार चले जाएं, दुकानदार कहते हैं चीख चीख के कि हमारी मर्जी से स्टॉल नहीं लगे। दुकानदार की मर्जी से नहीं लगेगा तो क्यों लगवाएगा? अपना रास्ता क्यों रोकेगा? अपना रास्ता कोई क्यों रोकेगा? अपने कस्टमर का रास्ता कौन क्यों रखेगा? मैं आपको बता रहा हूँ जहाँ पे आप खड़ी हैं, आपके पीछे स्टॉल लगा हुआ है ना, हाँ। दुकान का शटर बंद है तो ये भी महीना देगा। दुकानदार तो घर के बैठा हुआ है, सोया हुआ है। तजावुज़ात के हवाले से जो ऑपरेशन किया गया है वो कितना करामद हुआ है? वो कोई पैसे भी लग नहीं है, चुके हैं? वो जाते हैं फिर लग जाते हैं स्टॉल। अच्छा, सामने ये बाजार खुला दिख रहा है। बिजली की लटकती तारें यहाँ हाँ, पर वो मौजूद खतरनाक हैं, है। उसका क्या करना है एमसीएल ने? उसका क्या हाँ तो करना उसका है? कोई इंतजाम कॉर्पोरेशन करे ना, वालों ने? कुछ भी नहीं करते। उसका हिफाजती इंतजाम करे ना, कोई भी नहीं करता। आप दुकानदारों ने कोशिश की इसके लिए? किसको किया रब्ता?
वो ये सदर साहब से ही करते हैं रब्ता, अच्छा, जो भी सदर साहब जाते क्या हैं कहते हैं? वो यही करवा देंगे, कर देंगे, यही होता है। बहुत लंबा ऑपरेशन है ये, छोटा मोटा ऑपरेशन नहीं जो आप समझ रहे हैं कि ये तारें ऐसे आराम से गुजर जाती हैं। कितने दिन में ऑपरेशन होगा? ये कम से कम आपको पता है कितनी तारें, ये पाइप डाल रहा है, ये पिछली गली में पाइप डाल रहा है, आज 10 दिन हो गए हैं। मुझे बताएं जो दुकानदार के आगे पाइप डला हुआ है, क्या उनका कारोबार हो रहा है? जय जरा पूछे उनसे, आज पूछा है वो पता क्या कह रहे हैं, 10 दिन और लगने हैं। अब हमें बताएं ये अब तारों का कह रहे हैं कि ये तारें आप ये खंबे होंगे तो तारें होंगी, ये ऊपर से गुजर रही हैं। ये ऑपरेशन छोटा मोटा ऑपरेशन है, इनको सालों साल लग जाना है। ये 75 साल की तारें इसलिए चल रही हैं। हम कौन सा कोई यूरोप में रहते हैं जो ज़मीन के नीचे तारें लगी हुई हैं? मुझे बताएं, ये छोटा मोटा काम नहीं है। यहाँ जितनी दुकानें मौजूद हैं, कितना अर्सा हो गया आपको यहाँ शामिरा बाजार में? 14-15 साल हो 14-15 साल। कितनी दुकानें होंगी यहाँ पे? गए, 100 से ऊपर ही है। 100 से ऊपर। हाँ, हर दुकान के मेन आगे पे, 3 फट्टे, 2 हाँ, फट्टे 2 लग लाजमी रहे हैं। लगे हुए हैं वो तो। यानी कि पूरे बाजार में यहाँ 250-300 हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों रुपया इकट्ठा हो रहा है। एक मिनट मैं बताता हूँ, वही बात है। आप इनकी ना वो सामने वाली शॉप है, ये मालिक खुद है, एनजी वाले हैं। इनके आगे फटा ना भी लगेगा ना तो इनका गुजारा है। मेरी बात सुन ले भाई, दिखता है तो बिकता है, ये बात हमेशा याद रखना। किसी का अगले का नुकसान नहीं करना, दिखता है तो बिकता है, ये आपको ही पता है। कोई भी शॉप ले लें, आगे कुछ चोरा पोता, मेरी बात सुनो, आपका थोड़ा पोता मामला करेगा तो चलना है। दुकान के आगे एक वो अच्छा, दुकानदार पैसे ले, वो तो नाम लेते क्या है हैं। आपका? आदिल। आदिल साहब, दुकान तो अपनी है, दुकान की बाहर की जगह भी आपकी अपनी होती है? नहीं, किसी की नहीं होती। फिर हम किराया क्यों ये लेते हर हैं? बाजार में लगा हुआ है ये तो। किराया क्यों लेते हैं? फट्टे हर वालों बाजार से? में लगा हुआ है। हम चाहें तो उनको मुफ्त जगह भी तो दे सकते हैं। हर बाजार में मैं लगा बताता हुआ हूँ आपको, हाँ। 1 लाख पे 1.5 लाख रुपया तो अपना ये दुकान की मतलब किराया। किराया। अब मुझे बताएं जरा, यहाँ तो आप मालिक को कहेंगे जनाब गवर्नमेंट गए जी, मालिक को कह देगा जी किराया ना बढ़ाए। अब दुकानदार है 1.5 लाख रुपया निकालने के लिए क्या करेगा? मुझे आप बताएं। दुकान के आगे जगह देगा? डेफिनेटली देगा, डेफिनेटली देगा। अब इनकी दुकान जिनकी अपनी है, उन्होंने का माइंड और होगा, उनकी सोच होगी। जो बेचारे किराएदार होगा उनकी सोच क्या होगी? मुझे अच्छा आदिल साहब, आप समझते हैं कि यहाँ जो फट्टे लग रहे हैं पूरे बाजारों में, ये शामिरा बाजार नहीं, किसी भी बाजार में, इतने बड़े बड़े बाजार हैं लाहौर के माशाल्लाह, नॉन के ही हैं ये बाजार, तो यहाँ जितने भी फट्टे लग रहे हैं इनकी वजह से ट्रैफिक डिस्टर्ब होती है। तो फटों की वजह से ट्रैफिक तो डिस्टर्ब हो रही है, पर इनको थोड़ी बहुत ही तो जगह देनी चाहिए ना कि इनका भी रोजगार चलता मरियम रहे। साहिबा कह रही है वैसे मुतबादल जगह देंगे। हाँ, मुतबादल जगह देंगे, कहाँ मिलेगी जगह? तब की बात है ना, वो तो बताएंगे तो फिर है ना। सब्जी मंडी बदामी बाग कोई भी मुंतकिल नहीं होनी थी, नहीं हुई। मछली मंडी अभी कुछ चल भी रही है नहीं। काम। ये भगवानपुर वाली मंडी भी कहीं मुंतकिल होनी थी, वो भी नहीं हुई। गवर्नमेंट में कोई भी लगा लें, चाहे मरियम नवाज है, चाहे इमरान खान साहब हैं, चाहे आसिफ अली जरदारी है, बिलावल भुट्टो है, मौलाना फजलुर रहमान लगा लें, कोई भी है, ये सब भी सबके सब एक ही प्लेट चोर है। सीधी सी बात है, ये खुद ही ऑप्शन करते हैं हर बात को कि जी हम ये दे रहे हैं। हमने मुझसे मेरा ख्याल है तकरीबन 20 साल तो मुझे हो गए सुनते हुए, ये अकबरी मंडी जा रही है जी, वो तो नहीं गई। कह रहे जी ये कश्मीरी बाजार जा रहा है। कहाँ जा रहे हैं? दरिया के किनारे पे, अभी तक इधर ही है। रावी किनारे झुग्गियाँ क्लियर नहीं हुई, कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हो रहा। ये मामूली सी बात है, ये इतने से नंबर है अड्डा बहुत मशहूर है, मॉडल बाजार तो ऐसे रहने दिया जाए, लाहौर को ऐसे रहने दिया तो जाए, लाहौर फट्टे ऐसे लगने चाहिए, ट्रैफिक ऐसे ही रहे। लगे वैसे आप 10 साल बाद भी आएंगे ना तो इधर ऐसे ही है। हम खुद नहीं ना बदल सकते, अपने गिरेगार में हमने खुद झांकना है। हम कैसे बदलेंगे? हम खुद नहीं गिरेगार। सीधी सी बात है। रिक्शा चलाते हैं? हाँ जी, रिक्शा चलाते कितना हैं। अर्सा हो गया रिक्शा चलाते? मुझे तकरीबन 22 साल हो गए। यहाँ मोटरसाइकिल रिक्शों की वजह से देखे वहाँ हजूम लगा हुआ है, अभी भी लगा हुआ है। इसमें किसका कसूर है? ये गवर्नमेंट का कसूर है। इसमें गवर्नमेंट का क्या कसूर क्योंकि है? गवर्नमेंट का इस वजह से कसूर है, वो कहती है रिक्शे बंद कर दो, तो फिर गवर्नमेंट जॉब दे ना। कोई एफए करके बैठा हुआ है, कोई मैट्रिक करके बैठा हुआ है, वो भी रिक्शा चला रहा है। अगर वो रिक्शा नहीं चलाएगा तो वो खाएगा कहाँ से? बहन भाई हो कहाँ से खिलाएगा? रोजगार हो, खुशहाली हो, हर बंदा खुश हो, यानी फट्टे लगते रहने तो चाहिए। लगने चाहिए ना। तो फिर MCL ने जो इतने बड़े बड़े ऑपरेशन किए हैं, वो ऑपरेशन- कहाँ गए वो ऑपरेशन के बाद तजावुज़ात? वो जी आप- भाई, भाई मैं आपको बता रहा हूँ, वो जो ऑपरेशन किए हैं वो पॉकेट मनी की है पॉकेट मनी। जी। मैं आपको कहूँगा मुझे 5,000 दे दे, मैं जा रहा हूँ, 10 दे दे, मैं जा रहा हूँ। कितने पैसे लेके जाते हैं MCL के लोग? एक आदमी हो तो फिर भी कितने आते हैं? कितने, एक बंदा कितने पैसे लेके कोई जाता नहीं, है? मैं बता देता हूँ, मैं बताता हूँ। दिल्ली गेट से मेरी आप आंखों तो के रिक्शा सामने चलाते हैं? रिक्शा चलाता हूँ तो 24 घंटे लाहौर में होते हैं मैं रूट पे। मैं आपको जिंदा मिसाल दे रहा हूँ। दिल्ली गेट चले जाएं, वहाँ पे एक प्रोफेशन आया है, गाड़ी में अफसर आया है, उससे फल लिया है, गाड़ी में रख दो, साथी है रेडी, और यार इसे 2,000 दे दो, वो 5 लेके जा रहा है। कोई भी आए मेरा नाम लेना,
ये हालात है हमारी कॉर्पोरेशन के। कारपोरेशन जी। मेट्रोपॉलिटन कारपोरेशन एमसीएल का जी, स्टाफ हाँ जी। किसने काम करना है ये तजावुजात के लिए? हाँ जी। ऐसे करते हैं बेटे 5,000, 10,000, 3,000, 4,000 मैंने खुद अपनी आंखों से देखा हुआ है कई पैसे मरतबा। लेते हैं? हाँ जी। बहुत एक आदमी हो तो मैं इस बताऊँ, बाजार में 3 बाजार सील हुए हैं, अच्छा 3 बाजार सील हुए हैं। ये टोटल सारा बाजार सील उन्होंने किया है, सख्ती की है, नहीं सख्ती की, सख्ती की है, उनका जुर्माना अदा किया। जुर्माना अदा करके बाद में उनको ये कहा है कि भी अपनी हदूद में रहना। हदूद में रहना। अगर आपका कल कोई हम आए कोई चीज़ उठाई हमने वापस नहीं देनी। अगर एक लोहे का फट्टा है ना उसके 10,000 रुपये उन्होंने जुर्माना रखा। लोहे का 10,000 फट्टे जी की? हाँ जी, ये एक स्टैंड की बात कर लें अगर। जी हाँ जी, स्टैंड की लगा ले, स्टैंड का 5,000 रुपया कोई लेने नहीं जाता। अब सब दुकानदारों ने 10,000, 11,000, 12,000 रुपया जुर्माना अदा किया है, गवर्नमेंट को दिया है, आई थिंक कॉर्पोरेशन को दिया है, ठीक है कि नहीं। उन्होंने सख्ती ज़रूर की है कि नहीं की है। ये जितना भी तजावजात अब लगे हैं ना, ये 2-4 दिन हुए हैं लगे हैं, दोबारा लगे हैं, पहले नहीं था, बहुत सख्ती थी। क्योंकि मैंने आपको पहले भी सख्ती क्यों नहीं है? मैं बताता हूँ, वही बात है ना, देखा देखी। अंदर बाजार से जब फटे नजर आएंगे आपको तो हमारा दिल नहीं करेगा। बिल्कुल दिल करेगा। मुझे ये बहुत पता है। शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया यहाँ के लोगों की गुफ्तगू आपने सुनी है चामीरा बाजारों की। अभी तो ये शुरू में हम लोगों ने सिर्फ पूछने की कोशिश की है और शुरुआत में ही क्या कुछ मिला है वो आपने देखने। मजीद लोगों से बात करेंगे, हमारे साथ रहेगा, वापस आएंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। ब्रेक से हम वापस आ चुके हैं। यहाँ पर हम लोग मौजूद हैं और चामीरा बाज़ार के हालात आपको वक्फे से दिखा रहे हैं कि जहाँ पर ऑपरेशन किया गया था लोगों का, अभी यहाँ पर जो दुकानदार मौजूद थे, फटा लगाने वाले मौजूद थे, उनका कहना है कि 4 दिन बाद यहाँ पर फटे लगने शुरू हो चुके हैं। सवाल यहाँ पे ये है कि इतने बड़े बड़े ऑपरेशन किए गए तजावुजात के नाम से। CTO लाहौर अतर साहब आए, ऑपरेशन किए गए, वार्डन के ज़रिए ऑपरेशन किए गए। अगर आपने कहीं गाड़ी पार्क की है, बाइक पार्क की है, आपको हथकड़ियाँ लगेंगी, आपके खिलाफ कार्रवाई होगी, जुर्माना होगा। और यहाँ पर अभी आपने देखा कि स्टॉल्स जिस तरह लगे हैं और कैमरे की आंख से जैसे ही हम वापस आए हैं तो किस तरह से मैं यहाँ नज़र नहीं आ रही थी। तो बाकी यहाँ पर जब फुल बाज़ार में रश होगा, फटे लगे होंगे, तो ख़वातीन के लिए यहाँ से गुजरना कितना मुश्किल होगा। और भी लोगों से बात करते हैं, उनके इस बारे में क्या कहना है। क्या नाम है? मोहम्मद तनवीर। तनवीर साहब, रौन के बहाल करने की कोशिश कर रहे हैं फट्टे लगाने वाले, ये काम ठीक है? अभी तो इतना बड़े बड़े ऑपरेशन किए गए, कहाँ गए वो ऑपरेशन? देखें जी, मजदूर छोटे स्टॉल लगाने वाले हैं ना, कमज़ोर हैं ज़रा। अच्छा, उनके पास दुकानें लेने की सकत नहीं है, ठीक है। तो वो क्या करेंगे? वो यहीं पे अपने बच्चों का रिजक बनाए। यहाँ दुकानदार ने अलाउ की है फट्टा लगा लें। ये मेरा स्टॉल लगा हुआ है। ये आपका स्टॉल है? ये नहीं मेरा, ये आपका स्टॉल है? ये 2 स्टॉल आपके हैं। जब यहाँ पे ऑफिसर आता है MCL का, ऑपरेशन करते हैं, ये उठा के लेके जाते हैं, कितने पैसे पे करते हैं उन्हें? अभी तो मेरा कोई भी नहीं उठाया गया, ऐसे तो अंदर चले जाते हैं, या इसको समेट लेता हूँ। ठीक है। दुकानदार की मर्जी से यहाँ स्टॉल लगाए? नहीं, दुकानदार की मर्जी नहीं है, ये वैसे ही अपनी मर्जी। ये दुकान के बाहर स्टॉल लग गया आपका? दुकान का सिस्टम नहीं है ये। अच्छा, ठीक है। दुकानदार की मर्जी से स्टॉल लगते हैं यहाँ पर? हाँ जी, दुकानदार की मर्जी के साथ। यहाँ किराया भी दे रहे हैं स्टॉल का? बिल्कुल, किराया तो सब। किसका फिर जा रहा है किराया? ये मेरा जो इनके ऊपर जो रहते हैं उनके चले जाता है, ये दुकान के आगे लगे हैं उनके चले जाता है। कितना किराया? कम से कम 20,000 30,000 किराया। 20 25 20 कह लें। आप भी यही काम करते हो? हाँ जी भाई जी। क्या काम करते हो? जूतियों वाला भाई। हाँ? जूतियों वाला। जूतियों वाला स्टॉल लगाया है, कितने में? 25,000 रुपया महीना देता हूँ। इतने पैसे यहाँ से निकल आते हैं, बन जाते हैं जितना किराया? मुश्किल से ही निकलते हैं, बस इतनी आसानी तो होती नहीं है। बाल चाम तो अपने पल्ले से किराया दे देते हैं आप। तजावुजात तो उठा ली गई थी ना, लोगों ने फिर से लगाना शुरू कर देंगे। देखे कमज़ोर है, हर पट्टे वाला कमज़ोर है, वो 10 लाख एडवांस में दे के दुकान ही ले सकते। कितने दिन हो गए यहाँ पे MCL के स्टाफ को चक्कर लगाए? 2 महीने और 10-15 दिन हो गए। MCL के स्टाफ को? इनका कहना है कि MCL के स्टाफ को यहाँ पे 20-15 दिन हो गए हैं विजिट किए। और आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगाएं, फुटपाथों पर यहाँ पे पूरा जो है वो स्टॉल्स लगे हुए हैं, वहाँ पर स्टॉल्स लगे हुए हैं, पूरे चामीरा बाज़ार में स्टॉल्स लगे गए हैं। लेकिन यहाँ पर सवाल ये है कि उसके बावजूद जो ऑपरेशन किया गया था वो किस नाम का ऑपरेशन किया गया था। अभी हम यहाँ मौजूद हैं, आप उस तरफ देख लें कि यहाँ ट्रैफिक की क्या सूरत हाल है, ट्रैफिक कितनी डिस्टर्ब हो रही है सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे फटे लगने की वजह से। और यहाँ पर पूरे फुटपाथ पे जो है वो स्टॉल्स लगा दिए गए हैं। अभी दुकानदार की गुफ्तगू आपने सुनी है कि यहाँ पर जो लास्ट ऑपरेशन किया गया है MCL की जानिब से, हुकूमत पंजाब की जानिब से जो ऑपरेशन करवाया गया था तजावुजात का, उसके बाद से लेकर अभी तक यहाँ पे कोई ऑपरेशन नहीं हुआ।
अगर ऑपरेशन किया जाता है तो सिर्फ बराए नाम किया जाता है, ऑफिसर आते हैं यहाँ से पैसे वसूल करते हैं और चले जाते हैं। हमारे साथ रहिए, मुझे लोगों से बात करते हैं। क्या नाम है? इर्तजा। इर्तजा, आपका स्टॉल है? नहीं, मेरे बॉस का। बॉस के स्टॉल लगाए हुए? जी जी। दुकान के बाहर? नहीं, दुकान के बाहर बस आज ही सभी ने लगाए हुए हैं। आज ही लगे हैं? आज ही कि 3-4 दिन हो गए? नहीं, लोग बस तो आज कह रहे हैं लगाए। 3-4 दिन हो गए। ऐसे ही कर रहे हैं, कोई लगा लेते हैं, कोई नहीं लगा रहे, ये सीन अच्छा। चल रहा है। ठीक है, हाँ। तो ये स्टॉल लगने से पता चलेगा कि इधर दुकान है? देखो, हमें तो जैसे उन्होंने कहना हमने तो वैसे करना ना। ठीक है, बॉस कहाँ है आपके? बॉस इधर मौजूद है। बॉस इधर मौजूद नहीं है, यानी दुकानों के बाहर जो फट्टे लगते हैं वो दुकानदार की मर्जी से लगते हैं। जी, जाहिर बात है। कितने दिन हो गए यहाँ एमसीएल के ऑपरेशन को? काफ़ी दिन हो गए। काफ़ी दिन हो गए। उसके बाद से कोई चेक नहीं किया गया यहाँ पे? अभी आते हैं चले जाते हैं, बस यही है। अब गरीब आदमी क्या करे? अच्छा, यहाँ से अभी जो कोई शख्स पैदल गुजरेगा वो कैसे जाएगा यहाँ से गुजर के? ऐसे ही है, बस ये तो सोचना चाहिए सब। सोचना चाहिए, सबको सोचना चाहिए, दुकानदारों को भी सोचना चाहिए यहाँ पर। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? मुझे याद नहीं है। नाम याद नहीं है भाई को, लेकिन स्टॉल लगाना यहाँ पर याद है। स्टॉल यहाँ लगा हुआ है, किराया जाता है? करना चाह रहे भाई, बात नहीं करेंगे। अच्छा, बात नहीं करना चाहते। स्टॉल यहाँ लगाया हुआ है, दुकानदार की मर्जी से लगाया। खड़े हैं, स्टोर हमारा नहीं है। अच्छा, स्टॉल आपका नहीं है? स्टॉल आपका नहीं है, इनका कहना है जी। और बात भी नहीं करना चाहते, इनको नाम भी नहीं मालूम अपना। लेकिन जब यहाँ पे एमसीएल का स्टाफ आएगा तब भाई को नाम भी मालूम होगा, चलान भी होगा, तब इनको थोड़ा ख्याल आएगा कि हमने यहाँ पे तजावुज़ात जो है वो लगाई गई हैं। तो अभी आपने एक पठान की गुफ्तगू सुनी है, एक शख्स मौजूद था वहाँ पर जिसने स्टॉल लगाया हुआ है। जब उससे पूछा गया कि स्टॉल आपका है तो रवैया कैसे, तो वो आपने देख ली है। यानी कि यहाँ पर हम अगर गलती देखें तो यहाँ सभी ही काम में मुलविस हैं। दुकानदार मुलविस है, फट्टा लगाने वाले शख्स मुलविस है, एमसीएल के अफसरान मुलविस हैं, जिन्होंने चंद दिन पहले यहाँ पे ऑपरेशन किया था। अब सिर्फ ऑपरेशन जो है सिर्फ नाम का दिखाई दे रहा है। अभी आप देखें यहाँ पर स्टॉल्स लग चुके हैं, स्टॉल्स के साथ साथ यहाँ पर रेहड़ियाँ भी लगी हुई हैं। फिर से वैसे लोग कह रहे थे कि यहाँ पे जो अब साफ़ सुथरा जो है वो हमें बाजार देखने को मिले, लेकिन आप देखने के यहाँ पे स्टॉल फिर से लगना शुरू हो चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहसिन। मोहसिन, स्टॉल आपके कब से लगाए हुए हैं यहाँ पे? थोड़े दिन नहीं हुए। कितने दिन हो गए? वैसे तो इधर 3-4 साल हो गए बाजार में। अब तो दोबारा लगे ना कॉर्पोरेशन के बाद। कॉर्पोरेशन के ऑपरेशन के बाद यहाँ स्टॉल लगे हैं? जी, जी। कितने दिन बाद? 2-3 दिन बाद लगे। 2-3 दिन बाद। कॉर्पोरेशन का स्टाफ अब नहीं आ रहा? पहले आ रहा था, अब नहीं आ रहा। क्या वजह? कभी आते हैं, कभी नहीं आ रहे। आते हैं तो उनको ये स्टॉल नजर नहीं आ रहे, फटे नजर नहीं आ रहे? वो हम लोग जब आते हैं वो हम उठा लेते हैं। कैसे उठा लेते इतनी जल्दी? बस वो पावरफुल है ना, ताकत है, जवान है अभी, नौजवान तो है। मुझे ये बताएं कि ऑपरेशन किया गया था, बाजारों को क्लियर कर लिया गया था, फिर से वैसे ही जगह जगह स्टॉल, क्या फिर से वही स्टॉल्स लगना शुरू हो तो गए? फिर काम करना तो है ना, काम हमारा तो बंदा करना है। गरीब बंदा कहाँ जाएगा? कितने जाए? वही तो बात है ना, गरीब बंदा कहाँ जाएगा? खुद बादल जगह देंगे। वही तो बात है ना, गरीब बंदा कहाँ जाएगा? अभी ये रश देखें जरा, ये फट्टों की वजह से हो रहा है रश। ये यहाँ फिर पर फट्टे जो वाले रेहड़ियाँ कहाँ लग रही जाएंगे? हैं, फट्टे उनकी वाले वजह से कहाँ रश हो रहा है। जाएंगे? फट्टे वाले कहाँ जाएंगे? फिर आप बताए ना, हम इधर से उठा लेंगे। मरियम साहिबा मुझे बादल जगह तो दे रही है, पानी कब देनी है? ये सब बातें ही हैं, कोई चक्कर नहीं मिलेगी कोई जगह। कोई चक्कर नहीं है। बहुत शुक्रिया आपका। इनका कहना है कि स्टॉल जो हमने लगाए हैं अभी 3-4 दिन ही हुए यहाँ पे स्टॉल्स लगे हुए, और यहाँ आप देखिए रेहड़ियाँ लगने की वजह से, स्टॉल्स लगने की वजह से लोग यहाँ खरीदारी के लिए रुकते हैं और यहाँ पे जो है वो रश जो है वो हो जाता है। और आम लोग जो यहाँ से पैदल चलने वाले हैं उनके लिए फुटपाथ का भी जो रास्ता है वो सारा क्लियर कर दिया गया है। वहाँ सामने एक शख्स मौजूद है जो बात करना चाह रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम आसिफ है। आसिफ साहब, ये देखो मरियम ने बाजार क्लियर करवाया है, कोई मजा नहीं आया। ट्रैफिक कैसी फंसी होती है। कैसे क्लियर होगा दोबारा? लोग अपनी मर्जी कर रहे हैं, स्टॉल लगा रहे हैं, वो कह रहे हैं कहाँ जाएं? और नहीं ना, स्टॉल लगाएं, फुटबॉल के ऊपर लगा लें। फुटबॉल तो छोड़, पैदल चलने वाला कितने जाएगा? पैदल चलना है, पैदल क्यों नहीं चलेगा? देखिए यहाँ पर मोटरसाइकिल रिक्शे गुजर रहे हैं, स्टॉल्स लगे हुए हैं, ट्रैफिक डिस्टर्ब हो रही है। यहाँ देखिए माशाल्लाह स्टॉल्स बाहर आ चुके हैं दुकानों फुटबॉल के से। ऊपर लगा हुआ है, फुटबॉल तो छोड़ा, बस नीचे छोड़ा वो। दुकानों में सामान करने का कहा था मरियम साहिबा ने। मरियम साहब ने कहा था, तो हम कहाँ जाएं? हम लाखों रुपए लगा के बैठे हुए हैं। ये लाखों का सामान है? हाँ जी, लाखों का सामान है। अच्छा, यहाँ पे किराए भर रहे हैं, 80-80 हज़ार 90,000 किराए भर आप रहे क्या हैं। काम करते हैं? ये जूतों का। ये दुकान भी आपकी है? हाँ, दुकान भी भरी है। ये माशाल्लाह ये दुकान भी इनकी है, और ये जो बाहर स्टॉल लगे हैं ये भी इनका है। फिर भी साडा कारोबार नहीं है। कारोबार क्यों नहीं है? कारोबार कितने है? देखो भाई है कस्टमर है कोई? कस्टमर ये बाहर जूते नजर आएंगे तो कस्टमर तो आएगा। बाहर लगे हुए हैं ना। अच्छा, दुकान में नहीं नजर आएंगे जूते? दुकान में कहा, दुकान में भी नजर अच्छा, एमसीएल का ऑपरेशन हुआ था यहाँ पे? हाँ जी।
सिटी लाहौर की तरफ से ये कोशिश सील की भी गई। करके थे सारा कुछ सील करके तो फिर दोबारा लगे। कैसे बहाल हुआ यहाँ सब? दोबारा फिर मरियम साहब ने गिफ्ट दे दिया कि लगा लो, कोई बात नहीं। मरियम साहिबा ने कहा है कि दोबारा लगा लें, वो तो कह रही जगह देंगे, जगह उन्होंने देंगे। कहा लगा लें। जगह कहाँ दी है उन्होंने? जगह मिल जाएगी, मिल जाएगी, लगता नहीं है। है जी? नहीं जगह नहीं कोई दी है, कोई नहीं जगह दी। बानी पीटीआई की बात करें, सड़क पे क्यों जा रहे हैं? पहले यहाँ पे इतनी ट्रैफिक है। हाँ जी, जितनी देर इमरान खान नहीं ना आएगा ये जुल्म सितम होता ही रहेगा। वो जुल्म होता रहेगा। ये देखें जगह जगह फटे लगे हैं, ट्रैफिक कैसे गुजरे? बाजारों में ट्रैफिक का क्या काम ये है? देखे ना, ये बाहर ही लगे हुए ना, जो रोड पे बेचारे फल बेच रहे हैं, सड़कों पे खड़े हैं, रेहड़ी उठा रहे हैं, दे भी नहीं रहे वापस, तोड़ रहे उन्हें। गरीब आदमी क्या करे? रोटी ना कमाए, चोरी करे, फिर यही होगा अच्छा, ना। अभी आप बाजार में देखें, बाजार में इन रिक्शों का क्या काम है, गाड़ियों को क्या काम है? बाजार में तो ट्रैफिक बंद थी। वार्डन वाले कहाँ है? वार्डन वाले कहाँ है? वार्डन वाला कोई नहीं ना बाहर, कभी नजर आया? ना अच्छा, आज तक नहीं कभी आया। कौन आया यहाँ पे? कभी कोई आया बाजारों नहीं में ट्रैफिक अच्छी लगती है? बिल्कुल नहीं, हम तो खुद कहते हैं ट्रैफिक इस साइड से बड़ी ट्रैफिक बाहर कैसे जाए। गुजर के जाएंगे यहाँ? ये आपके सामने खजल खुबारी हो रही है इनको। बाजार में यहाँ पे घर भी है ना, अच्छा। लोगों के घर भी है, ज़ाहिर है किसी ने रिक्शे पे भी आना है, बाजार है, पैदा तो दूर दूर से लोग आते हैं। जनाब घर भी तो है, लेकिन मैं बात सिर्फ ये कर रही हूँ, जब फट्टे बाहर तक लगेंगे दुकानों के, आधे सड़कों पे कब्जा होगा, फिर यहाँ से ट्रैफिक भी गुजरेगी, ये तो गलत है जो दुकान से आम बाहर पब्लिक सामान, कहाँ जाए, खरीदार कहाँ जाए? ये गलत है जो रोड से बाहर है। आप देखें, आप कह रहे थे कि यहाँ पे हमारा जो एक बिजनेस जो है वो रुक जाएगा, बाहर तक आपने फुटपाथों पे जो है वो फुटपाथ पे तो लगाया हुआ है, लेकिन कस्टमर अभी नहीं, कस्टमर है ही नहीं, कारोबार बिल्कुल तबाह हो गए। फिर इतने लाए हो सड़क पे? सड़क तो लाइए, स्टैंड इतने लाए सड़क हो तो तुम्हारा? चुकाए इसकी पूरी उस टाइम भी नहीं पड़ती, पूरी पैनी नहीं रखो जाने इन्होंने लाया सड़क के उत्ते, इन्होंने बिल्कुल सड़क पे लाया है। सड़क पे लगाया गया। बहुत शुक्रिया आपका। यहाँ लोगों की गुफ्तगू आप सुन रहे हैं, आगे आपको दिखाते हैं, क्योंकि प्रोग्राम का जो है वो वक्त खत्म होने वाला है, लेकिन जाते जाते आपको दिखाएं कि जगह जगह फिर से स्टॉल लगना शुरू हो गए हैं। और यहाँ देखिए आप, दोबारा से लग रहे हैं, धोने की तो फिर से बहाल हो गई ना। लोगों ने यहाँ बाजार में पूरी कोशिश कर ली, लेकिन खवातीन के लिए पैदल चलना देखिए कितना मुश्किल है यहाँ पे। जी बिल्कुल, ये देखें मरियम साहिबा गई थी, क्लियर करवा दिए रास्ते, क्लियर हो गए थे, दोबारा लगे। दोबारा लगने चाहिए थे, ये नहीं लगने चाहिए थे। यहाँ देखिए आप, माशाल्लाह हमने बताना है कि हमारे पास दुकान मौजूद है। जब तक यहाँ पर ये स्टैचू नहीं रखा जाएगा, पता ही नहीं चलेगा कि अंदर दुकान है कि नहीं। ये हमारे जो दुकानदार भाई साहब हैं पूरे बाज़ारों में, उन्होंने अपना एक अमली नमूना पेश करना होता है बाज़ारों में, फिर उन्हें बताना होता है कि हमारे पास अंदर जो है वो दुकानें मौजूद हैं, हमने स्टॉल्स लगाए गए हैं। यहाँ आप देखिए जगह जगह फिर से स्टॉल्स लगना शुरू हो चुके हैं। और यहाँ हम जिक्र कर रहे थे कि एक स्टॉल का जो रेंट है वो कितना होगा, तो वो आपको बताएंगे। एक स्टॉल जो यहाँ पर लग रहा है किसी भी बाज़ार में, चाहे वो आप इसका हिसाब लगा रहे हैं, ये मिसाल के तौर पर अगर आप ये स्टॉल लगा हुआ है यहाँ पर, तो इतनी सी जगह का जो किराया है वो दुकानदार 20-25 हज़ार वसूल कर रहा है। और यहाँ पर अभी ये स्टॉल है, जितने यहाँ स्टॉल्स लगाए गए हैं उनके 20-25 हज़ार किराए हैं। वो 20-25 हज़ार जो किराए इकट्ठे हो जा रहे हैं, वो किसके ख़जाने में जा रहे हैं? हमारे ख़जाने में खाली पड़े हुए हैं। सदर साहब यहाँ मार्केट किए हैं, उनका काम है इस बाज़ार को देखना, यहाँ से तजावुज़ात क्लियर करवाना, वो भी हमें नज़र नहीं आ रहे। अगली बार इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि सदर साहब को भी बुलाया जाए, उनको दिखाया जाए कि यहाँ पे जो फट्टे लगे हुए हैं वो उसकी जो है वो आखिर सरपरस्ती किनको हासिल है, दुकानदारों को इतनी जो है वो मौके दिए जा रहे हैं यहाँ पर स्टॉल्स लगाने के लिए, तो आखिर उनके ऊपर हाथ किनका है? यहाँ पे जो एमसील का स्टाफ है 4-5 दिन से वो हमें नज़र नहीं आ रहा, लेकिन यहाँ ऑपरेशन चल रहा है। तो नाज़रीन आप देख लें कि किस तरह शहर लाहौर में इस वक्त तजावुज़ात का ऑपरेशन चल रहा है। जगह जगह स्टॉल्स जो है बहाल हो चुके हैं और यहाँ सिर्फ बानामी ऑपरेशन ही रह चुके हैं। और यहाँ पे हथकड़ियाँ लगनी थी, यहाँ पर पाबंदियाँ लगनी थी, कुछ दिन पहले यहाँ पे क्लियर हो चुका था, लेकिन अब आप देखेंगे ट्रैफिक की रवानी यहाँ पे किस तरह की है। तो तजावुज़ात का सिलसिला अज़रों से चला आ रहा है, जिसका अभी तक हल हुकूमत के पास भी नहीं है, लोगों के पास नहीं है। हल क्या है वो अपने प्रोग्राम में लाजमी बताएंगे। फिलहाल हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।